Hello Joe, let's see the question. The displacement of the medium in a sound wave is given by the equation y1 is equals to a cos ax plus bt, where capital A, small and small v are positive constant. The wave is reflected by an obstacle situated at x equals to 0. ये wave क्या होती है? Reflect होती है. The intensity of reflected wave is 0.64 times that of the incident wave. Incident wave से कितना 0.64 times है. In the resultant wave, जो resultant wave बनेगी reflected wave और incident wave से. After reflection, find the maximum minimum values of the particle speed in the medium. So let's see the key concept of this question. ये क्वेश्चन बेटा दो तरीके से सॉल्व हो सकता है. पहला, आप क्या करें, पहले इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव से एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनाएं, फिर उससे आप क्या करें, पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन बनाएं, उसको डिफरेंशिएट करके लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है, हमारे पास इक्वेशन है किसकी, इंसिडेंट वेव की, और हमने अभी भी रिफ्लेक्टेड वेव की भी इक्वेशन क्या की थी, कैलकुलेट की थी, अभी निकाली थी रिफ्लेक्टेड वेव की, वो भी हमारे पास. हम दोनों वेव इक्वेशन से पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उसी सेम पार्टिकल की, जिस पार्टिकल की क्या मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज आपको चाहिए. तो एक बार वेलोसिटी किसकी, इंसिडेंट वेव से, एक बार वेलोसिटी किससे, रिफ्लेक्टेड वेव से कैलकुलेट करके, है ना. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स आपको पता है, अगर ये y हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको गिवन है y1 इज इक्वल टू a cos ax प्लस bt, ये आपको गिवन है. तो यहां से हमारी इसकी जो वेलोसिटी निकल जाएगी, तो वेलोसिटी v1 इक्वल हो जाएगा आपका क्या, dy1 ओवर dt. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर रहता है. तो हमारी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ने कैलकुलेट करी. तो इंसिडेंट वेव हमारी क्या है, इंसिडेंट वेव, इसको y1 से डिनोट कर रहे हैं, ये मान लिया कैपिटल A cos ax प्लस bt हो गया ये. और यहाँ से अगर हम यहाँ की रिफ्लेक्टेड वेव लिखें तो इसकी रिफ्लेक्टेड वेव कैलकुलेट की थी, y2 इज इक्वल टू माइनस का 0.8 a cos, ये हमारा हो गया था bt माइनस ax. सिंपली ये दोनों हमारी वेव्स हैं, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड. तो पहला वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इंसिडेंट वेव. तो ये हमारी हो जाएगी v1 मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dy1 ओवर dt. तो यहाँ से y1 की वैल्यू पुट अगर कर दी जाए तो v1 इज इक्वल्स टू d ओवर dt, और y1 की जगह आ जाएगा a cos ax प्लस bt. ये a कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, cos का हो जाएगा माइनस का साइन, cos क्या हो जाएगा माइनस साइन, और ax प्लस bt अपनी जगह पर. इसका दोबारा होगा t के रिस्पेक्ट में, इसका x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0, और प्लस t का हो जाएगा 1, तो b बचेगा. तो यहाँ से हमारा v1 आ जाएगा माइनस का a b साइन ax प्लस bt. ये तो अब इसकी अगर मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी देखें, तो मैक्सिमम ड्यू टू इंसिडेंट वेव, ये हमारी हो जाएगी v मैक्स, यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है. अब साइन जब मैक्सिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी. मिनिमम अगर देखें तो v min ड्यू टू क्या 1, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, तो ये 0 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0, मिनिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ऐसे ही अगर हम निकालें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से आएगा क्या, v2 इज इक्वल टू dy2 ओवर dt. ये हो जाएगा हमारा d ओवर dt माइनस 0.8 साइन कॉस, ये हमारा हो जाएगा bt माइनस का ax.
ये माइनस का बार आएगा, ये 0.8, यहाँ ए और था 0.8 ए बार आएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, ये तो माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस का साइन बी टी माइनस ए एक्स। उसका जब दोबारा होगा तो हमारा क्या ए एक्स हो जाएगा 0, यहाँ क्या बच जाएगा बी बच जाएगा, तो ये v2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.8 ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो साइन बी टी माइनस ए एक्स। तो अगेन हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी v मैक्स, ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी रख दी जाएगी साइन की 1, तो ये आ जाएगा 0.8 ए बी, 0.8 ए बी, ठीक है। और यहीं पे अगर हम इसकी क्या मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, तो ये हो जाएगी वी मिन किसके लिए 2 के लिए, इक्वल्स टू ये 2 है हमारा सेकेंड वेव है इसलिए, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी चली जाएगी 0। नाउ आपको क्या चाहिए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको चाहिए रिजल्टेंट वेव की, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वो भी ऐसे वी मैक्स 1 प्लस वी मैक्स 2, तो वी मैक्स 1 कितना आया, ये हमारा है ए बी, और ये कितना आ जाएगा मोड के अंदर है तो 0.8 ए बी, तो ये हमारा आ गया कितना 1.8 ए बी, ये तो आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बात कर लें अगर मिनिमम वेलोसिटी की, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये हमारी आ जाएगी वी मिन, यानी कि वी मिन का पहले की वजह से मिन प्लस वी दूसरे की वजह से मिन, और ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 0, यानी कितनी आ गई 0। तो मिनिमम वेलोसिटी भी आ गई आपकी पार्टिकल की, और मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ गई किसकी, इस क्वेश्चन में जो कि आपसे पूछा था पार्टिकल की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।